नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज मेनिया इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 7वां रहस्य इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, जोड़ियां मिलाओ। क, फोटो की दुकान। उत्तर है नारायणपुर। ख, भूत ऊत। उत्तर है कपोल कल्पना। ग, हवेली। उत्तर है कह कहों की आवाज। प्रश्न दूसरा, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। प्रश्न तीसरा, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। उत्तर, कनिष्का और आर्यन ने सलाह की और मामा जी का कैमरा लेकर हवेली की ओर गए। वहां उन्होंने हवेली में मौजूद बदमाशों के अनेक फोटो खींच लिए। अगले दिन आर्यन साइकिल लेकर पास के कस्बे नारायणपुर गया और वहां उसने एक फोटोग्राफर की दुकान से सभी फोटो तैयार करा लिए। आर्यन ने सभी फोटो अपने मामा जी को दिखाए और उन्हें साथ लेकर थाने गया। थानेदार ने देखते ही कहा कि इन डाकुओं ने डकैती राहजनी में कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। पुलिस ने सभी डाकुओं को पकड़ लिया। कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। 4. इस कहानी की किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करो। उत्तर, अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। तभी तो आगे आर्यन और मामा जी के बीच का संवाद लिखा हुआ है। आपको यह संवाद ठीक से पढ़ना है और लिखना है और आप भी अपने मन से संवाद लिख सकते हैं। इस तरह आपको इस पाठ के किसी कहानी की किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करना है। चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। उत्तर, 1. मछुआरा ने जाल फेंका। 2. एक स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। 3. नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। 4. एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। 5. लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। 6. एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। 7. लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। 8. एक स्त्री ने नारियल इकट्ठा किए। इस प्रकार आपको सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने डैश दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। उत्तर है वैज्ञानिक। 2. आधी रात को उठकर छत से उसने डैश को फिर से देखा। उत्तर है हवेली। 3. की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। उत्तर है गर्मी। 4. उस रात के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। उत्तर है भूतों के। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1. कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत दुखी थे। यह विधान गलत है। 2.
घीसू 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा, यह विधान गलत है। 3. नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी, यह विधान सही है। 4. वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह विधान सही है। 5. गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, यह विधान सही है। 6. कैमरा फ्लैशगन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था, यह विधान गलत है। 7. दीपावली की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था, यह विधान गलत है। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1. मामा जी के घर से कुछ दूरी पर। पर्याय है सामने मंदिर था, ब सामने स्टेशन था, क सामने हवेली थी। उत्तर है पर्याय क सामने हवेली थी। 2. यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये। पर्याय है अ अपना खाना कैसे बनाते, ब अपना काम कैसे करते, क अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। उत्तर है पर्याय क अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। 3. अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने। पर्याय है अ कमर कस ली, ब एक दूसरे से बातें की, क तैयारी कर ली। उत्तर है पर्याय अ कमर कस ली। 4. इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से। पर्याय है बहुत उत्पात मचा रखा था, ब बहुत पैसा जमा कर रखा था, क बहुत सी चोरियां की थी। उत्तर है पर्याय अ बहुत उत्पात मचा रखा था। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। 1. आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। उत्तर यह वाक्य आर्यन ने थानेदार से कहा है। 2. उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर यह वाक्य मामा जी ने आर्यन से कहा है। 3. मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। उत्तर यह वाक्य आर्यन ने मामा जी से कहा है। 4. आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उत्तर यह वाक्य कनिष्का ने अपने पिता से कहा है। 5. तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। उत्तर यह वाक्य थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. कनिष्का कौन थी। उत्तर कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। 2. आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था। उत्तर आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। 3. आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा। उत्तर आर्यन ने देखा कि हवेली के अंदर हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। 4. मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया। उत्तर मामा जी ने बताया कि कैमरे में कमाल का लेंस लगा है, यह रात को मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। 5. आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा। उत्तर आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। 6. आर्यन और कनिष्का को बहादुरी के कारण कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उत्तर आर्यन और कनिष्का को बहादुरी के कारण वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उचित जोड़ियां मिलाओ। 1. खाट पकड़ना। उत्तर है बीमार होना। 2. कमर कसना। उत्तर है दृढ़ संकल्प करना। 3. आंखें खुली की खुली रहना। उत्तर है चकित रह जाना। 4. करवटें बदलना। उत्तर है बेचैन रहना। 5. तारीफ के पुल बांधना।
उत्तर है प्रशंसा करना। 6. खून पसीना एक करना। उत्तर है कड़ी मेहनत करना। 7. हथियार डालना। उत्तर है आत्मसमर्पण करना। तो बच्चों, अब हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि उपरोक्त प्रश्न राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।